हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट करेंगे जिसका नेम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें आगे 5 टॉपिक है। जो है फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो मीजो मैक्रो साइकिल। थर्ड टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। हमारा फोर्थ टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और हमारा लास्ट टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहला हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टैलेंट। टैलेंट होता क्या है। टैलेंट किसी भी बच्चे की एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसकी सहायता से वह किसी भी एक पर्टिकुलर गेम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कुछ बच्चे नेचुरली कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्ट्रोंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, वही उनकी क्या होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है। फिर हमारा आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि हम उस बच्चे की एबिलिटी देखते हैं कि इसमें क्या है और उसके हिसाब से उसको गाइड करते हैं कि उसको किस गेम में जाना चाहिए। वही क्या है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। जैसे चूजिंग द राइट चाइल्ड फॉर राइट स्पोर्ट एट द राइट टाइम। इसका मतलब क्या है कि सही समय पर सही बच्चे को सही खेल के लिए चुनना ही क्या है, हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। फिर हमारा आता है वाई इज़ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट, कि जो हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। टू सेलेक्ट फ्यूचर चैम्पियनशिप, फ्यूचर चैम्पियंस को सिलेक्ट करने के लिए, ट्रेनिंग में टाइम और मनी को सेव करने के लिए, कंट्री की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और किसी भी बच्चे को गाइड करने के लिए कि वह किस खेल के लिए सूटेबल है, इसके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको हम किस किस बेस पर करेंगे। उसमें हमारा पहला पॉइंट है फिजिकल एबिलिटी। हम किसी बच्चे को फिजिकली देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा किस गेम में जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि उसकी स्पीड कैसी है, उसकी स्ट्रेंथिंग पावर कैसी है, एंडोरेंस कैसी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई भी लंबा स्टूडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो बास्केटबॉल के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फास्ट रनर है, वो एक एथलेटिक्स बन सकता है। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर, हम किसी बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि यह किस गेम के लिए सही रहेगा। उसकी हाइट, वेट, आर्म एंड लेग की लेंथ को देख के हम बता सकते हैं कि वो इस गेम कि आप इस गेम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की लंबी बाजू है तो हम बता सकते हैं कि स्विमिंग अच्छी कर सकता है। थर्ड है हमारा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को देख के भी हम बता सकते हैं जैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और उसका फोकस कितना है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी हम ये देख सकते हैं कि ये बच्चा किस गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, यह एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होती है जो किसी भी खिलाड़ी में इम्प्रूव करती है स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, स्किल और उसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसी भी खिलाड़ी को टॉप लेवल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साइकिल को देखें तो इसके 3 साइकिल होते हैं, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल। जो हमारा माइक्रो साइकिल होता है वो सबसे छोटा होता है, जो मीजो साइकिल होता है वो हमारा बीच का साइकिल होता है, और जो मैक्रो साइकिल होता है वो इन सबसे बड़ा होता है। जो हमारा माइक्रो साइकिल होता है वो सबसे छोटा साइकिल होता है जिसका टाइम पीरियड 3 to 7 डेज होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीकली प्लान बोलते हैं। जो माइक्रो साइकिल के एम्स होते हैं वो होते हैं डेली वर्कलोड को कंट्रोल करने के लिए, ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एथलीट को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने में भी यह साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड हमारा आता है मीजो साइकिल। मीजो साइकिल है वह एक मीडियम टर्म ट्रेनिंग साइकिल है
जिसका टाइम पीरियड है 32 वीक्स, इसलिए इसको हम मंथली प्लान बोलते हैं। जो हमारा मेजो साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो 36 वीक्स होता है, इसलिए इसको मंथली प्लान बोलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजो साइकिल होते हैं, टू डेवलप आ स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट, किसी भी स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव टेक्निकल एंड टैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज करने के लिए, और एथलीट को प्रिपेयर करना नेक्स्ट फेज के लिए, यही इसके क्या है ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट साइकिल है हमारा मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग पीरियड है, जिसको 3 पार्ट में इंक्लूड किया गया है: प्रिपेरेटरी फेज, कंपटीशन फेज एंड ट्रांजिशन फेज। जो यह टाइम पीरियड होता है वो 3 to 12 मंथ्स का होता है, जिससे हम इसको ईयरली प्लान बोलते हैं। जो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। इसमें क्या हम जो हमारा बेस होता है उसको क्रिएट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ उनको इम्प्रूव करते हैं। जो हमारा कंपटीशन फेज है, इसमें कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, इसमें कंपटीशन लड़ा जाता है। जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो इसमें करवाई जाती है। और जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है वो हमारा रिकवरी फेज होता है, कंपटीशन के बाद का फेज होता है, इसमें एक्टिव रिकवरी की जाती है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं माइक्रो साइकिल के, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है कि सही समय पर किसी भी एथलीट की पीक परफॉर्मेंस को अचीव करना। और सेकंड होता है कि ये एनुअल ट्रेनिंग होती है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। ये ओवर ट्रेनिंग और इंजरी को अवॉइड करता है, ओवरऑल फिटनेस एंड स्किल्स को डेवलप करता है, और एक एथलीट को प्रिपेयर करता है मेजर कॉम्पिटिशन्स के लिए। जो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जनरल फिटनेस पर फोकस करता है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन चीज़ों को ये डेवलप करता है। सेकंड है हमारा कंपटीशन फेज, जो फोकस करता है पीक परफॉर्मेंस पे, इम्प्रूव करता है स्पीड एंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग को, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी खिलाड़ी को ये तैयार करता है। और हमारा ट्रांजिशन फेज होता है रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड हमारा ये नहीं है कि जो खिलाड़ी है वो मतलब रेस्ट करता है, प्रॉपर रेस्ट करता है। उस रेस्ट का मतलब ये कि उसको लाइट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए वो रेस्ट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जो किसी रेजिस्टेंस के अपोजिट जो हमारी मसल कोई भी फोर्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे वेट उठाना, पुशअप्स, पुशिंग द वॉल को धक्का मारना, ये हमारे किस में आता है, स्ट्रेंथ में है। फिर आगे है हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 2 टाइप्स की होती है, डायनामिक स्ट्रेंथ जिसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ होती है वो किसी मूवमेंट के साथ लगाई जाती है, और जो हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है वो एक जगह पर खड़े होकर लगाई जाती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। जो हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ होती है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। फिर हमारा आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट फोर्स आ मसल कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वह अधिकतम फोर्स होता है जो मांसपेशी एक बार में लगा सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में। फिर हमारा सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारा कम्बिनेशन होता है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ का। स्पीड के साथ जो भी स्ट्रेंथ लगाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे लॉन्ग जंप में लगाते हैं, शॉर्ट पुट में लगाते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जिसमें हमारी मसल लंबे समय तक कार्य करती है बिना थके, जैसे कि पुशअप्स करते टाइम, सिटअप्स में। फिर हमारे आगे आते हैं मेथड्स कि हम स्ट्रेंथ को कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं:
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, काइनेटिक एक्सरसाइज। जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है वो इंट्रोड्यूस की थी हैटिंजर एंड मूलर ने 1953 में। जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है इसमें हमारी मसल तो कॉन्टैक्ट होती है, बस वहाँ वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे हम दीवार को धक्का धक्का लगाते हैं तो उस टाइम जो हमारा फोर्स तो लगता है तो हमें कोई भी वहाँ पे वर्क डन दिखाई नहीं देता। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारा प्लैंक होल्ड। प्लैंक को होल्ड करना भी एक क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिससे हमारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है उसके एडवांटेज क्या है, इट कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर एंड रिक्वायर लिटिल स्पेस। इसको परफॉर्म हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं और इसके लिए थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट होती है। लेस और नो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर दीज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेस टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इफ़ेक्टिव रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। फिर हमारा सेकंड है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। जो हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज थी वो डेवलप की थी डॉक्टर लोरमे ने 1954 में। जैसे आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स प्रेशर और टेंशन। इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ मसल चेंजेस। जब हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी मसल की लेंथ होती है वो चेंज होती है। कभी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी हमारी मसल लेंथेन होती है जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। और इन एक्सरसाइज में जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम उसमें आइसोमेट्रिक में कोई भी काम कर रहे थे वो विजिबल नहीं होता था, लेकिन इनमें जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें दिखाई देता है कि हमने कितना वर्क किया है। जैसे एग्जांपल है जंपिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग। और जैसे कंसेंट्रिक का मतलब है मसल शॉर्टन्स, एक्सेंट्रिक उसका मतलब है कि हमारी मसल लेंथेन हो जाती है। जो एडवांटेज है आइसोटोनिक एक्सरसाइज के वो है, इट डेवलप डायनामिक स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर इन मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है इसके माध्यम से हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है जो मैक्सिमम सभी गेम्स में यूज होती हैं। डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इससे हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप होती है और हमारी मसल का मास इंक्रीज होता है और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। फिर हमारा थर्ड मेथड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जो हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है वो इंट्रोड्यूस की थी जेम्स पेरी ने 1968 में। आइसो मीन्स सेम, काइनेटिक मीन्स मोशन और स्पीड। सेम सेम स्पीड में जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जो ये हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है ये किसी भी स्पेशल मशीन्स पे की जाती है ताकि उससे हमारी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। जो हमारी ये स्पेशल मशीन होती है जैसे साइबैक्स मशीन। जो हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है उनका एडवांटेज क्या है कि वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करती हैं, मसल एंडोरेंस को इम्प्रूव करती हैं और जो इंजरी रिस्क होता है उसको कम करती है। जो हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है वो हमें किसी के अंडर में करनी होती है। जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहते वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।